माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के लिए एक नई कहानी पर चर्चा करेंगे। देखिए, किताब मार्केट में उपलब्ध नहीं है और विडंबना देखिए कि 1 वीक सीरीज आ जाती है, किताब नहीं आ पाती। तो किताब के बिना हमको इस कहानी के बारे में बात करनी है। क्लास में मैं ये कहानी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कहानी का नाम है स्नेहबंध। कहानी की लेखिका का नाम है मालती जोशी। इस कहानी के बारे में एक 20 नंबर के बड़े प्रश्न का उत्तर जुबानी में आपको समझा चुकी हूँ। कहानी भी पूरी तरह क्लास में पढ़ाई जा चुकी है। गर्ल्स को पूरी पढ़ाई जा चुकी है और बॉयज को आधी पढ़ाई जा चुकी है। क्लासेस जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से सेक्शन वाइज। तो बात हम करते हैं अपनी कहानी की। स्नेहबंध कहानी विचार को 2 दिशाओं में ले जाने वाली कहानी है। कहानी की लेखन शैली नई तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से यह कहानी लिखी गई है और इसके साथ ही एक सास को इस कहानी में कथावाचक की भूमिका में रखा गया। नई बात यह है, इस कहानी की जो सास है वो कथावाचक है और उसने अपने को कटघरे में खड़ा रखकर इस कहानी को लिखा है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? मालती जोशी की जो ये कहानी है स्नेहबंध, इसमें मीता, मीतू और पूरा नाम मैत्रेयी, इस नाम से बहू है। बहू का ससुराल में विवाह के पूर्व पहला कदम जो पड़ता है, वहां पर उसके कपड़ों से लेकर के बालों की लंबाई तक से सास का नजरिया दिखाया गया है, जो टिपिकल घरों में होता है। और कैसे उस बहू ने अपने को अच्छी बहू के रूप में साबित किया और किस तरह से कहानी की अंतिम पंक्तियों में आकर के सास की वो बेटी बन चुकी। बात करूं मैं शुरुआत से ही। कहानी स्टार्ट होती है ध्रुव के इस कथन से। कथानायिका, कथावाचक या सास, उसके 2 बेटे हैं, ध्रुव और शिव। ध्रुव कहता है, माँ इससे मिलो, ये है मीतू मैत्रेयी। माँ ने गौर से देखा तो लड़की जो थी वो ब्लू जींस और पीले कलर के कुर्ते में थी, टॉप में, कुर्ते में नहीं। और इसके साथ ही उसके बाल कटे हुए थे और आधा चेहरा गोगल्स में छुपा हुआ था। माँ को उसकी ये वेशभूषा कतई नहीं जमी। भीतर वो आती है, उसको बिठाया जाता है ड्राइंग रूम में दोनों बेटों के पास, और अपने हस्बैंड यानी लड़की के होने वाले ससुर के पास वो जाकर बताती है कि चलिए घर में बहुरानी आई है। जिस टोन से वो कहती है, ससुर 26 साल से उसके साथ रह रहे थे, उसके पति, मीतू के ससुर हैं इसके पति। वो समझ जाते हैं कि कुछ कचोट रहा है, कुछ चुभ रहा है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि बहू घर में आई है तो फिर स्वर इतना तीखा क्यों है। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देकर किचन में चली जाती है। अब किचन में वो नाश्ता बनाती है। देखिए, सब दुखों का कारण बुद्ध ने कहा है कि इच्छाएं हैं। बुद्ध की कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूं, सारी तो पढ़ी नहीं, सारी कैसे पता। संसार दुख में है, बिल्कुल सही है, लेकिन दुख निवृत्ति का मार्ग भी है, ये भी सही है। निराशावादी नहीं होना चाहिए। और इच्छाएं दुख का कारण है और संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है। आगे जो इस कहानी से अभी बिलोंग नहीं कर रहा वो भी बता दिया। हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि बिलोंग नहीं कर रहा। कहानी परिवर्तित होते हुए मनोभावों के साथ ही अंत को प्राप्त करती है। तो उसकी अपेक्षा थी कि उसकी बहू किचन में हाथ बटाए। लड़की नहीं आती क्योंकि उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि उसका काम है, उसको अभी जाना चाहिए किचन में। और जब वो बहुत सारी चीजें, मठरी, मिठाई, समोसा और घर का पहले का बना हुआ चिड़वा वगैरह लेकर
चूड़ा जिसको बिहार में बोलते हैं, वो वहां ड्राइंग टेबल पे सजाती है तो वो उछल पड़ती है कि वाह माँ, मम्मा आपने ये सब इतना बनाया है। और वो देखती है कि पानी की बोतल भूल गई तो भाग के लड़की का होने वाला देवर वो लेके आता है, नमक की डब्बी भूल गई तो वो लेके आता है। तो ये बात भी वो नोट करती है कि मेरे लड़कों को मैंने काम सिखाया। सही बात है। सविता उसकी बेटी है जिसकी शादी हो गई, कि सविता के ससुराल जाने के बाद में काम सिखा दिया, ठीक है, लेकिन इस लड़की को तो देखना चाहिए था कि बैठे बैठे मेहमानों की तरह खा रही है, ऑर्डर कर रही है। जाना चाहिए था, चाहे फॉर्मेलिटी में ही किचन में जाके बोलती लाइए माँ क्या कर रहा हूं। और दूसरी तरफ बेटे ठीक है मैंने काम सिखाया, लेकिन आज तो रुकते ही ये लोग, देखते तो सही कि भाभी काम करके देती है कि नहीं, चल पड़े भागा दौड़ी करने। लड़कों का यूं बार बार में उठकर काम करने जाना उसको ये संकेत दे रहा था कि आने वाले टाइम में लड़की घर में कम काम करेगी और लड़कों से काम कराएगी। हर चीज को एक खुर्दबीनी नजर से देखिएगा, आत्मावलोकन की दृष्टि से इस कहानी को कथाकार ने लिखा है। लड़की बोलती है कि अच्छा इतना रिच खाना आप रोज खिलाती, इसके आपके दोनों बेटे इसलिए मोटू मल हो रहे हैं। ये फिर एक परिहास था, एक मजाक था जिस पर सब हंस पड़े, लेकिन वो टिपिकल माँ बन के सोचती है कि इसका क्या हक है मेरे बेटे को मोटे मल कहने का। ठीक है, तुम्हारी माओ ने तुमको ब्रेड दिया, दूध दिया और बिस्किट दे दिए, तुम आ जाना इस घर में तो खिला देना इनको भी ब्रेड बिस्किट, मत खिलाना। लेकिन मेरी हिम्मत है, मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ, पाल रही हूँ, तुम क्यों मोटू मल कह रहे हो। यहाँ फिर उसका देखिए आहत हो जाती है। अपने मोटे बेटे को भी कोई मोटा कहलाना पसंद नहीं करता, और बॉडी शेमिंग में अच्छे खासे प्यारे लोगों को भी सिर्फ इसलिए लोग चिढ़ाते रहते हैं कि उसका दूसरों से थोड़ा सा वजन ज्यादा है, तो वो ये भूल जाते हैं कि धरती पे उनका तो होना ही वजनदार है। वो कितना ज्यादा दूसरों को जज कर रहे हैं, वैसे ही वो बोझ ही है धरती पे। लेकिन खैर, इस बात से इतर हम कहानी की तरफ जाएं तो मीता ने बिल्कुल मजाक में कहा था, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में पहले ही पल से उसका चेहरा देखने मात्र से पूर्वाग्रह आ जाता है, कुछ अच्छा सा उसको देखकर फील नहीं होता, तो उसकी अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है। यहाँ पर ये सब चीजें वो अपने बारे में खुद फील कर रही है कि उसको ऐसा लगा। और लड़की नाश्ता करके चली गई, सब लोग गेट तक छोड़ने गए और ध्रुव उसको उसके घर तक छोड़ने गया। ध्रुव जब उसको घर तक छोड़ने गया, पीछे से सब अंदर आए तो उसके पति, लड़की के ससुर, नाराज हो गए कि हर आए गए को, ऐरे गहरे नथु खेरे को तुम नेक बांटती फिरती हो, लेकिन तुम्हारी बहू पहली बार घर आई थी, खाली हाथ भेज दिया। ये फिर कहती है कि सारे नियम कायदों का ठेका मैंने ही नहीं ले रखा है, परंपराएं निभाने का ठेका वो कहती है उसी ने नहीं ले रखा है। बहू भी तो बहू की तरह आती कायदे से, तो फिर मैं भी करती। उसने तो चलते वक्त नमस्ते कर दिया, मेरे पैर नहीं छुए। इज्जत करने के लिए पैर छुआ जाना जरूरी है, ऐसा मानते हैं लोग। वोल्टेयर की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे, इंग्लिश में लिखा उन्होंने, उसका हिंदी अर्थ ये है कि आदर शब्द की खोज तब हुई होगी जब प्यार शब्द खो गया होगा। नहीं तो आप देखिए, जिन लोगों को आप प्यार करते हैं उनकी कद्र भी करते हैं, और जिनको आप प्यार नहीं करते उनके यूं ही फॉर्मेलिटी में पैर छू लेने से क्या हो जाता है। मन में आपको ही पता है कि वो व्यक्ति बड़ा नहीं है, टुच्चा है और पैर छुआने के काबिल नहीं है। आपसे कुछ साल पहले पैदा हो गया तो आपको परंपरा निभानी है, घर वालों ने कह दिया बेटा पैर छुओ पैर छुओ पैर छुओ, हमें यही सिखाया जाता, हमें मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे सम्मान के अधिकार जो लोग होते हैं उनको हम गले भी लगा लेंगे तब भी उनकी बेइज्जती नहीं होगी, वो सम्मान ही होगा। खैर, कोरोना में तो हाथ मिलाना भी मुश्किल है, मैं गले मिलने की बात कर रही हूं, लेकिन गले मिलना किसी भी युग में अप्रासंगिक तो नहीं हो पाएगा, ऐसी मैं उम्मीद अभी भी करती हूं। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, बात तो ये भी याद आ गई मुझे। इस समय तो नए मिजाज का शहर नहीं, विश्व ही बना हुआ है। तो उसको ये बात बुरी लगती है कि उसकी बहू उसको पैर नहीं छूती है। खैर, बेटा आता है, घर में एक अदृश्य तनाव है,
कोई भी बात नहीं कर पा रहा है कि लड़की आई थी कैसी लगी। डाइनिंग टेबल पे रात को भी पिताजी ने कुछ चुटकुले सुनाए, वातावरण हल्का बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। लास्ट में जब वो रसोई का काम समेट रही तो बेटा गले में बांह डाल के प्यार से पूछता है, माँ आपको मीता कैसी लगी? ये दिन भर की भरी बैठी थी, गुस्से में थी, लेकिन एक बार मुंह नहीं खोलना चाहती थी, तो इतना ही बोला, तुमको ठीक लगी ना, बस काफी है इतना। बेटा बोलता है, नहीं माँ, इतना काफी नहीं है। आपकी राय बहुत जरूरी है, पापा की राय बहुत जरूरी है, आप लोग बोलेंगे वैसे होगा। फिर पूछता है, बताइए ना कैसे लगे। तब ये उस प्रश्न का जवाब देने के बजाय प्रति प्रश्न करती है कि एक बात पूछूं? कहता है, हाँ। मीता को पता था घर आने के पहले कि वो कहाँ आ रही है? कहता है, हाँ। क्यों? तो बोलती है कि क्या वो कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहन के आ सकती थी? कि अनजाने में तो तुम नहीं ले आए उसको यहां। देखिए, कपड़े उसके बेढंगे नहीं थे। कपड़े ढंग के कौन से है, बेढंगा कौन सा है, ये कब तय होगा? संविधान में हम सब नागरिक हैं, लेकिन पोंगा पुराण में हम सब स्त्री और पुरुष हैं, लड़का और लड़की हैं। मर्द बाथरूम से हॉट पैंट में, चड्डे में, अंडरवियर में आ जाते हैं, अंदर आके कपड़े पहनते हैं। औरतें साड़ी पहने हुए हैं, पंचम वस्त्र धारण किए, तब भी सिर नहीं ढका, मुंह दिख गया। मुंह की हालत ऐसी कर रखी है, बुरा मत मानिएगा, जैसे वो प्राइवेट पार्ट हो। इतना ढक के रखो मुंह को। लड़की जींस और टॉप पहनकर आई थी, सलीके से थी, लेकिन माँ क्या कह रही है कि क्या वो ढंग के कपड़ों में नहीं आ सकती थी? तो बेटा बोलता है, माँ मैंने उसको कहा था। वो ये बहस नहीं करता कि कपड़ों में क्या बुराई थी, वो कहता है मैंने कहा था। आगे इतना ही है, लेकिन इसको समझिए कि उसने कहा था कि तुम्हारी होने वाली ससुराल है, वो वहां जा रही हो तो तुम सलवार, कुर्ता और दुपट्टा। लेकिन लड़की का जवाब सुनिए। उसने बोला कि क्यों एक दिन के लिए नाटक करना, जहां हमेशा रहना है उनके सामने अभिनय करने की क्या जरूरत है? जो कपड़े वो हमेशा पहनती है, जिन कपड़ों में वो ऑफिस जाएगी, जो कपड़े वो घर में पहनेगी, अच्छा है ना कि वो उसको उसी रूप में देख ले। अचानक से फिर वो दूसरे कपड़े में देखेंगे, आज तीसरे कपड़े में देखेंगे, उनको धक्का लगेगा कि अच्छा उस दिन तो बड़ी बन के आई थी। सिंपल सा वो जवाब देती है कि जिस तरह से हमेशा रहती हूँ, अच्छा है ना वो मुझे अपने उसी रूप में देखें। एक घंटे के लिए या एक दिन के लिए क्यों अभिनय करना? फिर पूछता है कि बताइए ना आपको कैसी लगी। बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से पूछता है। तो वो देखती है और मन ही मन सोचती है कि बेटे का दिल दुखाने का मन नहीं हुआ, और कहती है ठीक है। बस इतना ठीक है उसके लिए काफी था, उसको अच्छा लगा। फिर फटाफट लड़की के पिताजी इधर आ गए, लड़के वाले उधर चले गए। कहानी में बताया गया है कि लड़की के पिताजी अतिरिक्त विनम्रता के साथ फिर रिश्ता लेकर आए। बहुत ही प्यार से उन्होंने सारी परिस्थितियां बताई कि बेटी हमेशा हॉस्टल में पढ़ी, मैं भी हमेशा टूर पे रहा, माँ है नहीं बच्ची के, तो कुछ गलती हो जाए तो आप लोग संभाल लीजिएगा। ध्रुव के पापा भी कहते हैं कि हम लोग भी पुराने विचार के नहीं है, लड़की आर्किटेक्चर है, और आर्किटेक्चर लड़की से वो कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि वो 16वीं सदी की बहू बने। वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। बहुत ही धूमधाम से सगाई होती है, दोनों पक्ष खूब पैसा खर्च करते हैं। दोनों पक्षों की इस विनम्रता के बीच में ये बार बार दिखाया है कि लड़की का बाप होना अतिरिक्त विनम्र हो जाने की पहली शर्त है। लड़के के बाप का भलमनसाहत है कि वो उनको आश्वस्त कर रहा है कि आपकी बेटी हमारे यहाँ दुख नहीं पाएगी, लेकिन लड़की के बाप को हाथ जोड़ करके विनम्रता से बात करनी है। और इस बात से सास कुछ आश्वस्त है, उसको ठीक लग रहा है। उसके बाद धूमधाम से शादी होती है। मीता या मैत्रेयी का एक भाई है जिसकी थोड़े ही दिन पहले शादी हुई है। भाभी घर आने के बाद में उसका घर कुछ व्यवस्थित हुआ ही था। इधर लड़की की शादी हो रही है। एक उनके बेटी है जो अमेरिका में अपने पति के साथ रहती है। शादी में उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। लड़की के भाई ने, भाभी ने, लड़की के दीदी और जीजा ने, और लड़की के पिताजी और रिश्तेदारों ने
लड़के वालों का भरपूर मान सम्मान किया, भरपूर ख्याल रखा। आगे जो भी इस कहानी में होना है वो हम लास्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो और बनेगा, उसमें चर्चा करेंगे। आज इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।